और नूर की भाभी कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अचानक इनके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी कि इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं साकित खड़ी रह गईं। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नवेरा अपनी सकी बहन के बारे में इतना खौफनाक कैसे सोच सकती है। कमरे के अंदर से नवेरा नूर से कह रही थी कि नूर मेरी बात मानो, ये बच्चा तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगा, इसे ज़ाया करवा दो। नवेरा ने मजीद कहा कि अगर घर वालों को पता चल गया ना कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें दोबारा आलियान के पास भेज देंगे और वहाँ तुम्हें फिर से जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। भाभी का दिल ठठक कर रह गया। इसने फौरन वहाँ से हटकर अपनी सास और इजाज साहब को बताने का फैसला कर लिया। वो भागती हुई टीवी लाउंज में पहुंची जहां इजाज साहब और नूर की मां बैठे हुए थे। भाभी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। इसने कांपते हुए हाथों से कहा कि आंटी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नवेरा तो नूर की जान लेने के पीछे पड़ गई है, इसका बच्चा ज़ाया करवाना चाहती है। ये सुनते ही इजाज साहब और नूर की माँ के होश उड़ गए। वो फौरन नूर के कमरे की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला नवेरा एकदम हड़बड़ा गई और पीछे हट गई, जैसे नूर बेड के कोने में बैठी रो रही थी। नूर की माँ ने तड़प कर अपनी बेटी को गले लगाया और पूछा, नूर क्या ये सच है कि क्या तुम उम्मीद से हो और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नूर कुछ बोल नहीं सकी और सिर्फ सिसकियां लेती रही, जबकि एजाज साहब ने गुस्से से तिलमिलाते हुए नवेरा की तरफ देखा। एजाज साहब ने गर्ज कर बोले कि नवेरा क्या तुम इंसान हो या शैतान? तुम अपनी छोटी बहन को कत्ल करने के मशवरे दे रही थी। नवेरा ने मकर करने की कोशिश की। अब्बाजान मैं तो बस नूर का भला चाह रही हूँ। आलियान ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, ये फिर वहाँ जाकर क्या करेगी? इजाज साहब कड़क कर कहा कि खामोश हो जाओ, एक मासूम जान को ख़त्म करना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारी इस संगदिली से मेरा सर शर्म से झुक गया है। नूर की माँ ने रोते हुए कहा कि नूर बेटा तुम मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? तुम मुझसे शेयर कर सकती थी, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे क्यों छुपाई? नूर ने रोते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं बहुत डर गई थी। आलियान ने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया, मुझे नहीं लगता था कि वो इस बच्चे को वो मुकाम दे पाएगा जिसका वो हकदार है। दूसरी तरफ आलियान इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा था क्योंकि नवेरा इसके दिमाग में ये बात पक्की कर दी थी कि नूर अब आरिश के साथ मिलकर नई जिंदगी का गुजारने का फैसला करने वाली है। आलियान ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो नूर को तलाक देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। इशरत बेगम भी आलियान को उकसा रही थी कि बेटा जिस लड़की ने तुम्हारी इज्जत का पास नहीं रखा हो उसे पीछा छुड़वा लेना ही बेहतर है। तहसीन और एहतशाम ने भी आलियान को फ़ोन किया और समझाने की कोशिश की कि ज़रूर एक बार तुम्हें जाकर नूर से खुद बात कर लेनी चाहिए, मगर आलियान ने साफ मना कर दिया। तो अब नूर से बात करने को भी तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मेरा एतमाद तो बिल्कुल टूट गया है, मैं अब उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आरिश की माँ फराह अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुखी थी। आरिश दिन रात नूर के ख्यालों में खोया रहता था। फराह ने आरिश से कहा कि बेटा नूर अब किसी और की बीवी है और इसे उसके हाल पर छोड़ दो। नवेरा तुम्हें सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक मिनट के लिए आरिश को इस बात का ख्याल भी आया था कि वो तस्वीरें, वो फोटेज आलियान के पास कहाँ से पहुँच गई, क्योंकि उस दिन होटल में तो सिर्फ नवेरा में और नूर ही मौजूद थी। ये काम हो ना हो नवेरा का है, लेकिन नवेरा ने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मगर आरिश के दिल में जब ये बात आई उसने नवेरा से पूछा भी, लेकिन नवेरा ने साफ इनकार कर दिया। फिर आरिश को इस बात का यकीन हो गया कि शायद वो गलत सोच रहा है। उधर इजाज साहब ने फैसला कर लिया था वो आलियान के घर जाएंगे और इसे सच सच बता देंगे कि वो बाप बनने वाला है। इजाज साहब ने सोच लिया कि शायद इस बच्चे की खबर सुनकर आलियान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और नूर का घर फिर से बच जाएगा। नूर अपने बाप को रोक रही है कि बाबा प्लीज़ मत जाएं, मुझे इन लोगों के सामने दोबारा जलील नहीं होना। आलियान मुझ पर यकीन नहीं करता और मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। मगर इजाज साहब ने कहा कि बेटी ये तुम्हारा नहीं बल्कि इसका भी बच्चा है, उसका भी हक है कि उसे पता चले कि वो बाप बनने वाला है। ये इंसाफ़ी मैं नहीं होने दूंगा। नवेरा अंदर ही अंदर तिलमिला रही है। ऐसे डर लग रहा है कि आलियान को पता चल गया तो सारे मंसूबे पर खाक में मिल जाएगा। नवेरा अब आरिश को उकसाने की कोशिश करती है, आरिश तुम जल्दी से कुछ करो वरना नूर हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। आलियान अब तलाक के कागजात तैयार करवा चुका है, मगर इसके समीर जो इसका ज़मीर है वो इसे बार बार मलामत कर रहा है कि कहीं वो जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर रहा। आने वाली किस्त में तमाशा तब बढ़ेगा जब आलियान को हॉस्पिटल में पता चलेगा कि नूर की तबीयत सदमे की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तब आलियान हॉस्पिटल पहुँचेगा और उसे पता चल जाएगा कि नूर जो है वो उम्मीद से है और उसकी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कि आप लोगों को क्या लगता है कि आलियान जो है वो कभी ये बात समझ पाएगा कि नूर जो है वो सच कह रही है? मेरे ख्याल में तो जैसे उसको पता चलेगा एकदम तो उसको खुशी महसूस होगी कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन फिर उसके दिमाग में नवेरा ये बात डाल देगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि आरिश का है और फिर वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हो सकता है ये बच्चा भी मेरा ना हो। के बाद आरिश से मिला करती थी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।